तो इस वाले वीडियो में हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 का पार्ट सेकंड देखेंगे। तो पार्ट सेकंड में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन के 5 प्रकार दिए गए हैं। पहला जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा जो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और पांचवा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो इसको हम लोग नीचे देखते हैं। सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन when two or more reactant form a new product with combine, then that reaction is called combination reaction। जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट मिलकर किसी एक नए प्रोडक्ट को बनाते हैं तो उसे हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग एग्जांपल देखेंगे। CaO प्लस H2O जो है यहाँ पे रिएक्ट करके CaOH का होल ट्वाइस प्लस हीट बना रहा है। यहाँ पे हीट रिलीज हो रहा है। और इसी का दूसरा एग्जांपल देखते हैं। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये जो बना रहा है CO2। अब हम लोग दूसरा देखते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे डीकम्पोजिशन रिएक्शन देखते हैं। इन दिस रिएक्शन अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव प्रोडक्ट। इस रिएक्शन में कोई सिंगल रिएक्टेंट टूटकर हमें नया प्रोडक्ट देता है। एग्जांपल में देखते हैं। FeSO4 ये एक सिंगल रिएक्टेंट है। जब हम लोग इसको हीट करेंगे FeSO4 पर जब हम लोग हीट करेंगे तो ये टूट के हमें Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 देगा। तो यहाँ पे देखिए FeSO4 जो है हमारा एक सिंगल रिएक्टेंट है, जिसको जब हम लोग हीट दे रहे हैं तो ये Fe2O3 में टूट रहा है और SO2 में टूट रहा है, फिर SO3 में। तो इस तरह से यहाँ पे डिकम्पोज हो जा रहा है। तो ये हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा। हम लोग अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन दिस रिएक्शन more reactive element displace to less reactive element and form a new product। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो होता है, कोई भी अधिक रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है कम वाले रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है और उसके स्थान पर आ जाता है। इस प्रकार से वह एक नया कंपाउंड बना लेता है। चलिए एग्जांपल से हम लोग देखते हैं। Fe प्लस CuSO4 ये जब दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो FeSO4 प्लस Cu प्रोडक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो Fe प्लस CuSO4 जब रिएक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे Fe जो है Cu कॉपर से मोर रिएक्टिव है। तो यहाँ पे
डिफिनेशन में दिया गया है मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस टू लेस रिएक्टिव। तो यह मोर रिएक्टिव एलिमेंट है तो ये Cu को डिस्प्लेस कर देगा और उसके स्थान पे अपने आ जाएगा, स्वयं आ जाएगा। तो यहाँ पे Fe Cu के स्थान पे आ गया है और Cu को यहाँ से हटा दिया है। तो इस तरह से यहाँ पे फेरस सल्फेट हो जाएगा और ये कॉपर हो जाएगा। इसी तरह से हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जिंक प्लस Cu SO4, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, ये दोनों रिएक्ट करके यहाँ पे देखिए अब जिंक कॉपर से मोर रिएक्टिव है तो ये जब रिएक्ट करेगा तो कॉपर को उसके स्थान से हटा देगा और उसके स्थान पर आ जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस यहाँ पे कॉपर को रिप्लेस कर देगा तो कॉपर इधर पीछे आ जाएगा। अब हम लोग चौथा देखते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इस वाले रिएक्शन में सच रिएक्टेंस इन विच देयर इज exchange of ions between the reactants are called double displacement reaction। इस रिएक्शन में वह रिएक्टेंट्स जो आपस में आयन को एक्सचेंज करके अपना स्थान बदल लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं, वह डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं, सोडियम सल्फेट NaSO4 प्लस BaCl, बेरियम क्लोराइड। ये जब दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये Ba जो है, बेरियम जो है, सोडियम की जगह पे आ जाएगा, ये इसके जगह पे आ जाएगा और ये जो Na है ये बेरियम की जगह पे आ जाएगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब हम लोग इसी का दूसरा एग्जांपल देखते हैं, AgNO3 प्लस NaCl, इन दोनों को जब रिएक्ट कराएंगे तो Ag जो है, ये Ag Na के जगह पे आ जाएगा और ये जो है इसी के स्थान पे चला जाएगा। तो AgCl प्लस NaNO3, यहाँ पे इस तरह से ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं पांचवा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। चलिए देखते हैं ये क्या होते हैं। द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ, यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन और रिड्यूस एजेंट। तो इसको हम लोग देखते हैं, यदि किसी भी एलिमेंट में ऑक्सीजन जुड़ता है, यदि ऑक्सीजन जुड़ता है तो वह ऑक्सीडेशन होगा।
अगर वहीं पे हाइड्रोजन अगर हटता है तो वो भी ऑक्सीडेशन होगा। लेकिन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। यदि ऑक्सीजन रिमूव होगा तो वह रिडक्शन कहलाएगा, और हाइड्रोजन ऐड होगा तो वह रिडक्शन कहलाएगा। इफ एनी one reactant get oxidized or other get reduced, then that reaction is called redox reaction। यदि किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट्स जो होते हैं, कोई एक रिएक्टेंट्स ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब किसी एक रिएक्टेंट्स में ऑक्सीडेशन हो रहा है और दूसरे में रिडक्शन हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है, तब वह रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। चलिए हम लोग इसका नीचे एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन H2 Cu प्लस H2O। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, अगर यहाँ पे देख रहे हैं कॉपर ऑक्साइड में जब ये रिजेक्ट कर रहा है आपस में, तो यहाँ से ये प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ पे हमारा जो ऑक्सीजन है यहाँ पे कॉपर से रिमूव हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जब यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव होता है तो क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो इसी प्रकार से ये हमारा क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो हाइड्रोजन में अगर प्रोडक्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया है, तो हाइड्रोजन में जो है हमारा ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो यहाँ पे देखिए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जो होता है वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडाइज्ड। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। इस प्रकार से इससे जो इक्वेशन है ये हमारा, ये जो इक्वेशन है इसमें रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो इसलिए हमारा कौन सा रिएक्शन कहलाएगा, ये हो जाएगा रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे डेफिनेशन में दिया गया है कि किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड में कोई एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो और कोई दूसरा जो है वो रिड्यूस्ड हो रहा हो, तो वह क्या कहलाएगा, रिडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। तो यहाँ पे CuO में जो है कॉपर हमारा रिड्यूस्ड हो रहा है और हाइड्रोजन हो रहा है ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, तो ये हमारा रिडॉक्स रिएक्शन। इसी प्रकार से हम लोग दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल हो जाएगा जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन। यहाँ पे देखिए जब ये दोनों रिएक्ट करेगा तो जिंक प्लस कार्बन ऑक्साइड बनाएगा। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ जिंक ऑक्साइड है, ये ऑक्साइड इसके साथ है, लेकिन जब ये रिजेक्ट कर रहा है तो यहाँ से ये ऑक्सीजन जो है रिमूव हो जा रहा है, ये हमारा हो जाएगा रिडक्शन हो जाएगा। और यहाँ कार्बन देखिए, यहाँ कार्बन ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन इसमें कार्बन में ऐड हो जा रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। इसी प्रकार से इस इक्वेशन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, तो ये हमारा रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा। कौन सा रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पे इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, यहाँ पे कुछ ऑक्सीडेशन के इफेक्ट होते हैं, जैसे कि पहला हम लोग का कोरोजन दिया हुआ है, CuROSION कोरोजन दिया हुआ है। जब किसी मेटल पर किसी बाहरी सब्सटेंस के द्वारा
अटैक किया जाता है, जैसे कि मॉइस्चर, एसिड्स एक्स्ट्रा, तब यह इट इज सेड टू बी कोरेड, तब यह कोरेड कहलाता है। लेकिन जो इसका प्रोसेस होता है वह कोरोजन कहलाता है, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन। इसी प्रकार से जितने ही मेटल होते हैं उसमें कोरोजन होता है। इसी प्रकार से दूसरा जो हमारा है रेंसिडिटी, तो इसमें जो होता है किसी भी फैट या ऑयल्स में, वसा या तेल वाले सामान में जैसे ही ऑक्सीडाइज हो जाता है वो, तो उसका स्वाद और स्मेल चेंज हो जाता है, तो उसे हम लोग रेंसिडिटी कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे कोरोजन से हमें बचाने के लिए आयरन को पेंट करते हैं या पॉलिश करते हैं, और रेंसिडिटी से बचाने के लिए खाने को फ्रिज में रखते हैं या फिर ऑयल में रखते हैं। इस तरह से यह चैप्टर हम लोग का ख़त्म हो गया।